जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था दोस्तों। यानी कि आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? चौथा चैप्टर दोस्तों। फर्स्ट का भैया ये लेक्चर नंबर है 4 दोस्तों। यदि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी तरीके से आपको यदि सारे वीडियो एक साथ सीरियल वाइज देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। क्या? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप उस पर दोस्तों क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चैप्टर का दोस्तों नाम क्या बताया है? 3 अंकों तक की संख्याओं का क्या नाम है भैया? 3 अंकों तक की संख्याओं का 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। किस बीच से भैया? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा किस बीच से? अभाज्य, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड से आपको लासा दोस्तों फाइंड करना है और मासा ज्ञात करना है। ठीक भैया, तो आपका लेक्चर नंबर 3 तक जो लासा के टोटल हमने 14 प्रश्न कराए हैं। कितने? 14 प्रश्न कराए। विभिन्न प्रकार के उसमें हमने टाइपों पर चर्चा की दोस्तों, और हर टाइप को हमने बड़े विधिवत से कराया है। सारे टाइप आपके इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। कैसे लासा फाइंड करते हैं, क्या लासा की डिफिनेशन होती है, और कैसे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड से हम लासा को फाइंड करेंगे। क्योंकि पेपर में दोनों तरीकों से पूछा जाएगा, या तो आपसे कहेगा भाग बीज से ज्ञात कीजिए लासा, या तो कहेगा अभाज्य बीज से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बीज से ज्ञात कीजिए, खाली कह देगा गुणनखंड बीज से ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने बताया है वैसे ज्ञात करना। जिन भाई बंधुओं ने लेक्चर अभी नंबर नहीं देखे पिछले, तो वो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों आपको जब 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन दोस्तों लासा के बारे में जितने टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस में थे, हमने हर टाइप के प्रश्न आपके प्रोवाइड करा दिया आपको। लेकिन आज दोस्तों आपका जो स्टार्ट होने वाला है मासा। दोस्तों क्या स्टार्ट होने वाला? मासा। आज किस पे चर्चा करेंगे? मासा। मासा के बारे में भी विधिवत से हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया कि मासा क्या होता है और कैसे उसको निकालते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको डेफिनेशन यहाँ से रिपीट करा दे रहा हूँ। वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे? विभक्त कर दे, मासा कहलाती है। वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे? विभक्त कर दे, मासा कहलाती है। ऐसे एक हमको अधिकतम संख्या जो ढूंढना है, जितनी भी संख्या दे रही है उसको वो क्या कर दे? विभक्त कर दे, वही हमारा मासा कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी हम प्रश्न करा रहे हैं, आप वहां से सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों से एक बात कहनी है कि आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ पे आपके अकाउंट हैं वहाँ पे जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु जो और भाई बंधु वो आसानी से वीडियो को देख सकें और आपके द्वारा शेयर किए हुए वीडियो के माध्यम से वो अपना क्या फ़ायदा कर सकें और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आसानी से पास हो सके। और पास ही नहीं, 25 में 25 नंबर ला सके। ठीक है, हम इसीलिए कह रहे हैं सारे चैप्टर, क्योंकि टोटल चैप्टर कितने आपके में? 13 चैप्टर है। विधिवत से सिखाएंगे, एक एक चैप्टर सिखाएंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। आप खाली बस ईमानदारी के साथ हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मासा का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? वैसे मासा का क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। कि कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 15। पहले बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे मासा फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे मासा फाइंड करते हैं। लिखिए दोस्तों, 120, 144, 204, 120,
144 तथा 204 का मासा अभाज्य भैया अभाज्य गुणनखंड और विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए ध्यान से देखिए भैया। कहा है 120, 144, 204 का जो मासा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। कभी कभी भैया इस अभाज्य गुणनखंड के स्थान पर सिर्फ लिख के आता है गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तब भी आपको जो मेथड हम बताने जा रहे हैं उसी मेथड से आप लगाएंगे, वही तरीका अपनाएंगे। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मासा फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से भैया, जैसे हमने क्या किया था, लासा को अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा में क्या किया था, सबको अलग अलग ऐसे लिख लिया था। 120 है, फिर दूसरी संख्या हमारी कौन सी है 144 भैया, और तीसरी संख्या हमारी कितनी 204। सबको क्या लिया भैया हमने अलग अलग, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, फाइंड करते निकालते हैं मासा। अब देखो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छाक 12 और 0, फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि सम संख्या है। कितना 2 दूना 4, 2 तियां 6, 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 और 10 होगा, 2 पंचे 10 होगा जाके, राइट। और फिर 3 से 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5, ये आपको आता है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि इस ने हमने को थोड़ा फास्ट बता दिया तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, हमने बहुत विधिवत से बड़ी सिंपली तरीके से बहुत आसान भाषा में हमने समझाया है और बहुत अच्छे समझाया है। इसमें भी समझाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, सम संख्या चुकी है इसलिए भी 2 से डिवाइड होगा, 2 सती 14, 2 दूना 4, फिर सम संख्या लास्ट में आई, सम संख्या ये भी इसलिए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तियां 6, कितना हो गया 2 तियां 6 हो गया, देखिए, और 1 12 है हो गया, 2 छाक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16 दोस्तों, फिर 2 से कटेगा, 2 नवा 18, फिर 9 किससे कटेगा 3 से, 3 तियां 9 और फिर पुनः 3। आपको तब तक काटना है, यानी कि तब तक आपको भाग करना है जब तक लास्ट तक 1 ना बच जाए, तब तक उसको हम भाग करते ही रहेंगे। 204 देखिए लास्ट में सम संख्या इसलिए 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 0 और कितना 2 दूना 4, पुनः 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 एकम 2 51 दोस्तों होगा। तो हमने कहा था 3 से वो संख्याएं कट जाती है जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए, कट जाए। सिर्फ 5 1 6, 3 से कटेगा 6, इसीलिए 3 से ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 और 1 21 होगा, 3 सते 21 होगा, और दोस्तों बाद में कितना 17 यानी कि 17 होगा, 17 एकम 17 हो गया। ठीक दोस्तों, इतना तो आप कर लो। यही काम आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से जब लासा ज्ञात करते थे वहां भी यही करते थे, यहाँ भी वैसे भी उतना ही काम किया है। ठीक है, फिर कैसे निकालते थे वहां 120, 144 और 204 सबके क्या फैक्टर लिख लेंगे, क्या 120 को क्या लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना दोस्तों 3 और गुणे कितना 5, राइट। फिर यहाँ पे कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, फिर 3 गुणे 3, राइट। अब इसी प्रकार 204 का कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे दोस्तों कितना 17। यहां तक सेम मेथड है, चाहे लासा कहे अभाज्य गुणनखंड विधि से, चाहे मासा कहे, आपको इतना तो फाइंड करना ही करना दोनों विधियों में, चाहे अभाज्य गुणनखंड से लासा ज्ञात करने के लिए कहे चाहे मासा, इतना तो फाइंड करना ही करना है। जिन भाई बंधुओं ने पिछला वीडियो देखा उनको समझ में भी आ गया होगा। अब करना क्या है, मासा में क्या होता है, वह कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे। इसीलिए इसमें देखना क्या है, तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन होगा मतलब वही नंबर तीनों में है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। जो तीनों नंबर में कॉमन है उसको हम निकाल लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी उसकी क्या कहलाएगी, मासा। देखो तीनों में कौन कौन सा है, इसमें देखो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, दोनों में कितना है, सब में 2 2 है तो ये 2 कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए 2 2 सब में कॉमन है, हम इसलिए गोला खींच दे रहे हैं। और देखिए क्या मान लिया, देखो फिर 2 यहाँ है, 2 यहाँ निकले, इसमें 3 नंबर पे तीसरे वाले में 2 नहीं इसलिए ये नहीं होगा। फिर 3 देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो तीनों में देखिए 3 3 मिल गया। थोड़ा आपको डिजाइन लग रही होगी, ये देखिए डिजाइन हमने बना दी, तीनों में 3 3 लग रहा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हो, इन तीनों को छोड़कर ये 2 2 3 इनको सबको छोड़कर ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो।
हमने कहा था जब मासा ज्ञात करना हो अभाज्य गुणनखंड से, तो ऐसे फाइंड करने के बाद जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा मासा। तो लिखोगे 120, इसके यहां से बाद यहां लिखना है, यहां से 120 गामा 144 तथा 204 का मासा कितना भैया, 204 का मासा क्या हो जाएगा देखिए, 2 2 2 है, तीनों में कॉमन इसलिए एक कितना, एक बार लिखेंगे 2, फिर कितना 2 2 तीनों में कॉमन इसलिए कितना 2, और तीसरा कौन सा 3 कॉमन है इसलिए 3, मल्टीप्लाई के लिए 2 दूना 4 और 4 तियां 12। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या यार, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मासा जो है अभाज्य गुणनखंड से ऐसे फाइंड करते हैं, राइट। जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम लिख लेंगे और उसको आसानी से हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। कहीं पे यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके दोस्तों आसानी से आप सभी भाई बंधु पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला प्रश्न लिखे दे रहे हैं। एक प्रश्न हमको और समझा दे रहे हैं, इसे आप भूल लेना, ठीक। अच्छा, यहां तक क्या करते थे, लासा भी कहता, बाई चांस यहाँ मासा की जगह लिखा होता लासा अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना होता है, तो यहां तक तो हमारा मेथड सेम रहता है। फिर यहां क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो या 2 में कॉमन हो, क्योंकि 3 नंबर थे, तो जो तीनों में कॉमन हो या 2 में कॉमन हो और बाकी जो शेष बचता था सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी, वो हमारा क्या कहलाता था भैया, लासा कहलाता था। और मासा में जो तीनों में कॉमन होगा उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर ले, वही मासा हमारा कहलाएगा दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 का 60 नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर भैया हमारा कौन सा है, 15, ठीक है। हम इसको रब करें, आप देखिए क्वेश्चन हम रब कर रहे हैं। देखिए कह रहा है 125 220 तथा 275 का मासा अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कीजिए। का मासा अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कीजिए। हम हट जा रहे हैं, आप नहीं लिख पाए तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, आप जितने भाई बंधु हैं वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई बंधु अपने अपने नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से ये रहेगा, जब आप उस नोट्स को पलटोगे तब वो ताज़ा हो जाएगा और आप वहाँ से आसानी से रिवीजन दोस्तों कर पाएंगे। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप नोट्स बनाइए और क्या उसका रिवीजन कीजिए। बगैर मैथ रिवीजन के कुछ नहीं है। इसलिए जितनी अधिक आप रिवीजन करेंगे उतने प्रश्न आपके आसानी से पेपर में हो जाएंगे। इसलिए लगातार आप सभी भाई बंधु रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं कैसे निकाला था। देखिए दोस्तों फटाफट देखिए, कितना कहा 125। तो क्या करेंगे सबसे पहले भैया, तीनों संख्याओं को अलग अलग लिख लिया। 125 के फैक्टर निकाल लीजिए अलग, 220 के फैक्टर अलग हो जाएंगे और किसके, और 275 के फैक्टर भैया हम अलग निकाल लेंगे। तीनों के अलग अलग हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। निकालिए, ये किससे कटेगा, किससे कटेगा। देखिए 5 से लास्ट में जिनके 5 है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, पुनः 5 से भाग करेंगे तो 5 25 और पुनः 5 एकम 5 हो गया। ये काम इसका यहाँ पे खत्म होगा। इसको देखिए, ये 2 से होगा लास्ट में सम संख्या, इसलिए 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर कितना 0 आ गया। फिर दुना 2 से हो जाएगा, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, 55 होगा। अब किससे होगा, 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और पुनः किससे हो जाएगा, 11 से हो जाएगा भैया। बार बार भाग करना, कब तक भाग करना, जब तक लास्ट तक 1 ना आ जाए। इसलिए देखिए किससे कटेगा, 7 देखो 3 से चेक कर लें, 2 से तो वैसे नहीं कटेगा, 7 5 12 और 2 13, 3 से तो नहीं कटेगा अंकों का योगफल, इसलिए डायरेक्टली 5 से कटेगा। देखिए 5 25 और कितना 2 और 5 होगा 25, 5 25 होगा। किससे कटेगा फिर, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर किससे, फिर 11 से कट जाएगा और 11 एकम 11। ये दोस्तों आपका आया जाएगा। फिर क्या लिखोगे, 125 220 और 275 के गुणनखंड लिख लीजिए फटाफट। वेक्टर 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है। यहाँ देखिए 220 को क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक। और क्या 275 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 और गुणे 11। क्या करना है, निकालना किसका, 125 220 275 का मासा निकालना। इसके चलो यहीं लिख दे रहे हैं, 125 कामा 220 तथा
275 का मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः 120, क्या लिखोगे, अतः, चलो अतः भी लगा लो, थोड़ा और सुंदर दिखेगा। अतः 125, 220 तथा 275 का मासा क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही उसका मासा कहलाएगा। सो सिंपल है। देखिए तीनों में कौन कौन सा कॉमन है, 5। देखिए यहाँ 5 है, इसमें कहीं 5 है, दूसरे वाले में भी 5 है और तीसरे वाले में भी 5 है। देखिए ये 5 तीनों में है, कहीं चाहे पहला वाला ले लो चाहे सेकंड वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 आपको लेना है। ये देखिए 5 मिलेगा, तीनों में है। अब अगला 5 देखो, ये 5 दूसरा, यहाँ 5 है, निकली सेकंड वाले में 5 कहीं पर भी नहीं, बात खत्म। और ये भी 5 ये है ऊपर, अब इसमें कहीं सेकंड वाले में 5 है नहीं, इसलिए दोनों 5 बेकार हो गए। यानी कि फिर इसमें देखो 11 है, इसमें भी 11 है, लेकिन इसमें 11 नहीं तो ये भी बेकार है। मासा वो होता है जो तीनों में कॉमन होगा वही मासा कहलाएगा। 3 अंकों की, ये 3 अंकों की संख्याएं अलग अलग दे रखी हैं, 3 अंकों की संख्याएं अलग अलग दे रखी, 125 संख्या दे रखी है, 220 दे रखी है, 275, 3 अंकों की संख्याएं दे रखी। इन संख्याओं में जो तीनों में कॉमन होगा वही, कॉमन का तो समझे उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं भैया, उभयनिष्ठ जो होगा वो हमारा मासा कहलाएगा। यानी इसका मासा कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 5, ओनली 5 आ जाएगा। है कि नहीं आसान, क्योंकि 5 ही तीनों में कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए मासा इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अभाज्य गुणनखंड बीज से आप मासा निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, इसको नोट करते रहिए साथ में। अब आपके पास बात ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने मासा निकालना सीख लिया। पेपर में पूछा जाता है आपसे कि अभाज्य गुणनखंड बीज से मासा ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे सेम टू सेम लगाएंगे, चाहे 1 नंबर का या 2 नंबर का, जितने नंबर का आएगा आपको उतने पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी आधा भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। फिर बात करते हैं अगली मेथड कौन सा, भाग बीज से निकालते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या किसकी बात करते हैं, 17 की। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा कौन सा, 17। बात करते हैं, देखिए किस बीज से निकालना है, इस बार भाग बीज से निकालना है। देखिए कह रहा है 671, 781 और 1441, 1441 का मासा किस बीज से ज्ञात करना है, इस बार ज्ञात करना है भाग बीज से। भाग, अरे इधर रख कर देते हैं, इधर लिख देते हैं बढ़ा के, का मासा भाग बीज से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इस बार वे डिवीजन मेथड से हमको मासा फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट लिख लिया होगा, नहीं लिख पाया हो दोस्तों तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाफट। भैया जिसको यह समझ में नहीं आ रहा या यदि कोई प्रश्न है, डाउट है, वो आप कमेंट करके आप आसानी से दोस्तों पूछ सकते हैं। देखिए भैया एक मेथड तो आप जान गए कि अभाज्य गुणनखंड बीज से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे लासा फाइंड करेंगे, वो आप आसानी से दोस्तों जान गए कि नहीं जान गए। अब बात करते हैं दोस्तों मासा जो ज्ञात करना है भाग बीज से। भाग बीज से कैसे ज्ञात करना, ध्यान से देखिए। भाग बीज से जब तीनों संख्या दे रखी, कौन कौन सी दे रखी, 671 दे रखी, 781 दे रखी भैया, और तीसरी कौन सी दे रखी, 1441। ये 3 संख्याएं दे रखी, इसमें से सबसे छोटी संख्या को ले लेंगे। कौन सी सबसे छोटी संख्या है, 671, इसको ले लेंगे और जो उसके बाद वाली संख्या होगी उससे उसको हम भाग कर देंगे। 671 जो है, 671 जो है, 781 जो है, इसको किससे भाग कर देंगे, 671 से। जो छोटी संख्या होगी, नेक्स्ट जो बड़ी संख्या होगी उससे क्या कर देंगे, उसको ये नेक्स्ट दूसरे नंबर की संख्या है उसको क्या करेंगे, 671 से हम भाग कर देंगे दूसरे नंबर वाली संख्या को, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हम क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे। काटिए, कट किससे जाएगा, 6 एकम दोस्तों 6, यानी कि नाम ही क्या, भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। तो भाग ऐसे ही तो लगाते हैं, क्या कहा, भाग बीज से। ये देखिए क्या लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है, भाग बीज से ज्ञात कीजिए। तो भाग बीज से ज्ञात करना, तो भाग हम ऐसे ही करते हैं, तो आसान है पहचानना, कठिन तो नहीं। भाग बीज से कहा है तो भाग तो ऐसे ही लगाते हैं, जैसे भाग लगाते हैं वैसे भाग बीज से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब सेम टू सेम भाग वैसे ही नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस हो गया, हम अभी कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कितना, 1 से गया 671 हो गया, इसमें से लेस कर लीजिए, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ कितना जाएगा, 7 में से 6 का 1। पुनः इससे आप क्या करेंगे, हाँ देखिए अब 110 आया, तो जो हमारा घटाने पर आया है, जो यहाँ नंबर लिखा होगा
जो यहाँ भाजक होगा इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे भाजक होगा उसको पुनः हम भाज्य में रख लेंगे, उसको पुनः कहाँ रख देंगे, हम बीच में रख लेंगे। यानी ये 671 जो ये वाला था हमने पुनः इसको यहाँ पे रख लिया। बात समझ में, जो ये 671 था यदि यहाँ पे 0 आ जाता तो कोई बात नहीं था, लेकिन यदि यहाँ पे 0 नहीं आता तो पुनः इसको उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं। तब तक भैया हम काटते हैं जब तक हमारा क्या, अभी देखिए शेषफल 0 ना आ जाएगा। देखिए इसको काटते हैं, इसको देखिए किससे कटेगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 0 हो गया दोस्तों, और 6 एकम 6 और 6 एकम 6 हो गया, 0 हो गया भैया, और 6 एकम 6 और 6 एकम 6 हो गया दोस्तों। फिर इसमें से आप लेस कर दीजिए, 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 7 में से 6 गया दोस्तों तो 1 बचा जाएगा, 7 में से 6 गया 1। अब पुनः क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या आया शेषफल आया है इसको हम पुनः बना देंगे क्या, भाज्य। और जो यहाँ पे 110 लिखा था हमारा क्या था, ये यहाँ पे क्या था, भाजक था, उसको इस बार हम क्या ले आएंगे, इसके अंतर्गत जो भाजक था उसको इस बार बना देंगे भाज्य, और ये क्या हो गया हमारा भाजक हो गया। जो शेष आया वो भाजक बना, इतना ध्यान रखिए, जो शेष आएगा उसको हम भाजक बना देंगे, और जो लिखा होगा इधर ये जो भाजक पहले से होगा, जो शेष आएगा उसको भाजक बना देंगे, और उसके ऊपर जो भाजक पहले से होगा उसको हम क्या भाज्य में ले आएंगे। जो भाजक हमारा क्या होगा पहले से आया होगा उसको हम भाज्य में लाएंगे। इसको डिवाइड करिए, देखिए किससे जाएगा, 11 एकम 11, और फिर क्या 0 बचेगा तो फिर 0 यहीं बढ़ जाएगा, तो 11 हम मान लेते हैं पूरा लगा दिया, घटाने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं, 11 गुणे 11 10 बार लगाएंगे तो 11 दाम कितना हो जाएगा 110। नहीं समझ में आया, चलो अरे चलिए आपकी तरीके से लगाते हैं, चलो जैसे आप बताते हैं, ये भी जो हमने लगाया तरीका सही था, 11 एकम 11, अब क्या बचेगा 0, तो क्या अब इसको 0 बार लगा दें तो इसकी मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और जब घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, ऐसे लगा लो। चलो, या डायरेक्ट 10 बार लगाएं 110 लिख लें और बाकी काम खत्म। तो यहाँ पे जो नंबर आया समझ पाए दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर है कितना नंबर आएगा, देखिए ये 11 नंबर है, इसको हमने डार्क ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ब्लैक कलर से इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। यही नंबर हम पुनः नोट करेंगे, क्या नंबर लिखेंगे, इसी नंबर को हम पुनः लेंगे 11 को, क्या बनाएंगे, इसको भाजक बनाएंगे। जो यहाँ लास्ट में हमारा भाजक आया है, दो संख्याओं को साल करके 671 और 781, जो लास्ट में भाजक आया उसका पुनः भाजक बनाकर, और नेक्स्ट वाली जो तीसरी संख्या होगी उसको हम क्या बना लेंगे, भाज्य, और इसको डिवाइड करेंगे। अब करना क्या है आपको, इसके यदि ये 11 से पूरा कट जाएगा, इसको हम भाग करेंगे, पूरा कटने का मतलब क्या है, पूरा विभाजित होने का मतलब 11 से यदि विभाजित हो जाएगा, कहने का मतलब है यदि इसका शेषफल 0 आ गया तो यही 11 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, कैसे भाग करते हैं, देखिए 11 एकम 11 कितना बचा जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना बचेगा बताइए भैया, यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना होगा 4 हो गया। पुनः भाग करें 11 कितना, 11 3 33। यहाँ सोच रहे होंगे सर इसको हम ऐसे नहीं बनाया, ये जो शेषफल आया उसको हम भाजक नहीं बनाए। यहाँ इसलिए भैया नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये पूरी नंबर 11 से अभी हमने इसको भाग कहाँ किया, पूरा नंबर 11 से भाग कहाँ किया। यदि भाग पूरा नंबर 11 से डिवाइड करने के बाद यदि कोई शेष बचता है तब जाके उस शेष को हम भाजक बनाएंगे, और जो उसके ऊपर वाला होगा भाजक उसको हम भाज्य बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसको भाग करते थे तो क्या पूरा कटने के बाद इतना शेष बचता था, फिर इसको इससे डिवाइड कर देते थे, है कि नहीं। इसलिए इसको हमने क्या किया, इसको डिवाइड करना है। इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा, पुनः कितना नोट कर लेंगे, यहाँ से 1 उतार लेंगे, 11 एकम 11। देखिए यानी कहने का मतलब है यदि हम 131 गुणे 11 करेंगे तो हमारा 1441 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। यानी कि जो हमने 11 लिया था, 11 से देखिए 671 भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी कट रहा है, 781 भी विभाजित हो रहा है, और कितना 1441 भी विभाजित हो रहा है। इसीलिए भैया हमारा जो ये 11 है क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। इसको करोगे उसके बाद ये करोगे, फिर उसके नीचे हम यहाँ पे आंसर लिख रहे, ये भाग करना, उसके बाद ये भाग करना, उसके नीचे फिर आंसर लिखना। क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर आ जाएगा भैया, अतः 671 781 तथा 1441 का मासा किसी भी से भैया डिवीजन मेथड से निकालना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 मासा आ गए दोस्तों।
ये हमारा फाइनली आंसर हुआ जाके। ठीक है, किसी को यदि कोई डाउट है तो हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी भी लग रहा है यदि किसी को नहीं समझ में आया तो बड़े ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप से करा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए तब तक हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 18। 625, 3125 और 15625। 15625 ये संख्या इस बार दे रखी, दिखाई पड़ी हो। 625, 3125 तथा 15,625 का मासा भाग से ज्ञात करना है। जिसको ये मेथड अभी लग रहा है कहीं पे कोई डाउट है तो हम दोबारा बताने जा रहे हैं, आप उसको वहां से आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं। और दोस्तों आप पूछते रहिए, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछते रहिए, और दोस्तों शेयर भी करते रहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है कि वीडियो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा हो सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसको शेयर भी करते रहिए साथ में, क्योंकि आपको हम विधिवत से पूरा सिलेबस करा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, इसलिए शेयर करते रहिए दोस्तों, है कि नहीं? तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जितने आपके पास ग्रुप हैं उसमें सब पे लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके भाई बंधु भी देख सकें और आसानी से अच्छे नंबर ला सकें। अच्छे नंबर लाने का मतलब क्या, यदि आप विधिवत से सीखेंगे तो 25 में 25 लेके आएंगे, फिर चाहे बायोलॉजी ग्रुप से हो या किसी भी ग्रुप के हों, 25 में 25 आएंगे यदि विधिवत से आप सीखेंगे। चलिए बात करते हैं, किस विषय निकालना? भाग विषय। पुराना वही तरीका, क्या सबसे पहले किसको लेंगे? 625। वैसे 625 हमारे पास संख्या है, और कितनी भैया? 31, 25 संख्या होगा, 3125 होगा, 15 और 625 होगा। इसको करना है क्या हमको? भाग। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी? 625, उसको चुन लिया, सबसे पहले छोटी संख्या चुन लिया और उसको क्या बना लिया? भाजक। उसके बाद जो दूसरी संख्या होगी उसको हम बना लेंगे भाज्य। पहली संख्या जो सबसे छोटी संख्या उसको बना लिया भाजक, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर संख्या उसको बना लेंगे भाज्य बना लेंगे, और इससे इसको भाग कर देंगे। तो देखिए किससे कितनी बार जाएगा? 6 पंचे 30, 5 बार डिवाइड हो 5 बार चला जाएगा। देखिए 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 का 30 और 1 31। ये तो पूरा डिवाइड हो गया यहीं पे, तो 0 आ गया। ये तो बड़ा आसान हो गया। आप क्या करेंगे, जो ये 625 आया, क्योंकि 5 से इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट 3125 आएगा, पूरा डिवाइड होगा, इसीलिए इस बार इस संख्या को लेंगे। अब ये मान के चलिए कि हमारे मासा पता चल चुका है, लेकिन बस अभी चेक करना पड़ेगा। वैसे तो मान लीजिए जो यहाँ बच्चा आया है वही मासा हमारा होगा, पता चल चुका है। यदि यहाँ पे क्या हमारा बाई चांस यहाँ पे कोई ना कोई शेष बच रहा होता, यदि यहाँ पर कोई ना कोई शेष बच रहा होता तो उस शेष को हम पुनः भाजक बना देते हैं। उसको क्या बना देते हैं? भाजक। भाज्य में कंफ्यूज तो नहीं है ये भैया? देखिए हम इसको आपको करके दिखा रहे हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो कोई। भाजक होता क्या? जैसे ये भाजक होता, हम बार बार भाज्य भाजक बोल रहे हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन हो। ये भाजक होता है, यहाँ जो संख्या लिखी होती है उसे भाज्य कहते हैं, और जो यहाँ पे लिखा होता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं दोस्तों? भागफल। और जो यहाँ पे फिर उसको कोई ना कोई नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट में क्या आता है उसको बोलते हैं शेषफल। यदि किसी को कन्फ्यूजन होगा, अब नहीं होगी, हमने लिख भी दिया, ठीक है। तो जो ये है यहाँ पे लिखा जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जो अंदर होता है उसको भाज्य बोलते हैं, बाहर जो यहाँ प्राप्त होता है उसको भागफल बोलते हैं, उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो जो भाजक आया, हमने कहा यदि जो यहाँ पे भाजक आया बाई चांस यहाँ पे कोई शेषफल होता तो इसको हम पुनः क्या बना देते हैं? भाजक, इसको भाज्य बना देते हैं, और तब तक उसको हम डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में क्या 0 ना आ जाए, राइट। अब 625 आएगा, 625 के क्या करेंगे? पुनः हम डिवाइड करेंगे। 625 को कौन सी तीसरी संख्या बचती है? 15625, 15625 बची, इसको डिवाइड करते हैं तो ये देखिए कितनी बार जाएगा? 2 बार। देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से लाया जाके कितना? 1, 2 दूना 4, ये कितना हो गया? 5 हो गया, और 2 छाक 12 के 12 हो गए। अब यहाँ से लेस कर लीजिए, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ कितना बचा जाके? यहाँ दोस्तों कितना बचा? 5 में से 2 का कितना बचेगा? 3, 3 1 2 5 आएगा, फिर कितना बचेगा? 5। अब इसको पुनः डिवाइड करेंगे, इसको हम पुनः डिवाइड, ये नहीं इसको हम भाजक बना दें, इसको भाज्य बना दें, जब तक ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नंबर
जो हमारा क्या घटाने पे आया, वो जो घटाने पर आया नंबर जब तक भाजक से बड़ा होगा तब तक उसको हम भाग करते रहेंगे। क्या एक बात और नहीं सीखी है, जब तक हम उसको लेस करेंगे घटाने के बाद, यदि यहाँ का नंबर भाजक से बड़ा आ रहा है तो हम भाग करते रहेंगे, जैसे करते हैं कक्षा 2 3 4 5 में सीखा था, कक्षा 2 3 4 5 में सीखा था, वैसे करते रहेंगे, उसी तरीके से भाग करते रहेंगे। जब यहाँ का नंबर यानी कि घटाने पर जो नंबर आया है यदि भाजक से क्या है छोटा है, तब उस कंडीशन में उस भाजक जो शेष आया है उसको हम क्या बना देंगे भाजक, और इस नंबर को बना देंगे भाज्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, जो शेष घटाने पर आया है भैया, हमारा जो घटाने पर आया है क्या शेष, वो अभी भी क्या है 625 से बड़ा है, इसलिए ये इससे कट जाएगा। कितनी बार में जाएगा 5 बार। समझ पा रहे हो, इसलिए हम छोटी छोटी बारीक बारीक बातें बता रहे हैं जिससे आप में पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो और आपके दिमाग में सीख सके। यदि आप किसी भाई बंधु को पढ़ाना चाहते हैं 6-7 वालों को, 6-7-8 वालों को, तो अच्छे से सिखा सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाना क्या है, इन्हीं बच्चों को तो पढ़ाना 1 से लगा के 5 तक के, है कि नहीं, इसलिए इनको विधिवत से सिखा सकें सारी बातें, इसीलिए हम विधिवत से एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, और ऐसे ही लगाएंगे पेपर में तो पूरे में पूरे नंबर भी मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको डबल फायदा है, एक तो पेपर आपका क्लियर होगा, पूरे में पूरे नंबर भी मिलेंगे, और दूसरी चीज क्या होगा, आपको जो आगे आप जब मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तब जाके आप उन बच्चों को भी आसानी से सिखा पाएंगे, है कि नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 12 और 5 से 31, 31। देखिए पूरा पूरा डिवाइड होगा, 0 आ गया। हमने कहा था ये कितना होगा 625 से क्या हो जाएगा, इसका मासा हो गया। अतः क्या लिखोगे भैया फाइनल आंसर, 625 31 225 3125 और 15,625 का मासा क्या हो जाएगा, किस विधि से है भैया, डिवीजन मेथड से। और भाग विधि पहचानना बहुत आसान, भाग विधि करना, भाग करना वही भाग विधि कहलाती है। कितना हो जाएगा दोस्तों 625। फाइनली ये हमारा आंसर आ गया 625, ये हमारा भैया क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद आप इसको कर लेंगे। ठीक है, हमने 2 प्रश्न करा दिए अभाज्य गुणनखंड बीज से कैसे फाइंड करते हैं, और 2 प्रश्न करा दिए भाग बीज से क्या करते हैं। देखिए एक अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। हमने दोनों मेथड आपको बता दिए, अभाज्य गुणनखंड बीज से कैसे मासा फाइंड करते हैं और भाग बीज से कैसे फाइंड करते हैं। उसके पिछले क्लास में हमने लासा मासा भी विधिवत से सिखा दिया, दोनों मेथड, यानी कि आपको पूर्णतया आपने आज तक लासा के सारे हमने प्रश्न जितने टाइप के बनते थे वो हमने आपको सिखा दिए, और मासा के अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि आपने उसको भी सीख लिया। अब कुछ प्रश्न मासा में और पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप के, इससे हटकर कुछ पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की दोस्तों चर्चा करते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या कौन सी होगी 19। प्रश्न संख्या कौन सी होगी दोस्तों 19 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है 19 नंबर हमारा, ये रब कर रहे हैं, तब तक आप भाग नोट के लिए इतना रब कर रहे हैं हम, शेयर करते रहिए दोस्तों फटाफट, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए। देखिए भैया प्रश्न संख्या हमारा 19 क्या कहता है, 2 गुणे 3 की पावर 2 इंटू 5 गुणे 7 गुणे 11 की पावर 2। अगला 2 गुणे 5 2 गुणे से 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5, ठीक है, और गुणे 13, 5 की पावर 2 इंटू 13। अगला भैया नेक्स्ट देखिए, 2 गुणे 5 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 11 और इंटू 13 की पावर 2 का मासा ज्ञात कीजिए। सोच रहे होंगे सर जी ये क्या बता रहे हैं, मासा ज्ञात कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। तो आप 2 में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये तो समझ गए होंगे ना, भाज्य भाजक भागफल, वेरी गुड। देखिए भैया आप तो एक भावी शिक्षक हैं, तो आप बहुत समझदार हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी मित्रों को विधिवत से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। आप तो समाज के क्या हैं, भावी शिक्षक हैं। आप ही क्या करेंगे, आगे समाज को लेकर जाएंगे। इसीलिए आपको तो बड़ी ईमानदारी के साथ सीखना है और समझना है और समझाना भी है कि नहीं। चलिए बात करते हैं क्या लिखा है,
2 गुणे 3 की पावर 2 इंटू 5 गुणे 7 गुणे 11, जैसे लिखा उसको वैसे लिख लीजिए, 11 का पावर 2 लिखा, ठीक है। फिर कितना लिखा है अगली लाइन में, अगला ये एक पद है पूरा, ये दूसरा है टर्म और ये दूसरा पद है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। फिर 2 गुणे कितना है भैया 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, बस इतना ही है, और है नहीं इंटू 13 भैया, इंटू 13 ये है कि नहीं। फिर अगला कितना है 2 गुणे 5 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 13 की स्क्वायर लिखा, ये लिखा। ऐसा प्रश्न लगाना बहुत आसान है। क्या लिखोगे मासा, देखते ही देखते आपका उत्तर यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे, अभी हमने बताया था मासा क्या होता है, जितने भी संख्याएं दे रखी हो उनमें जो कॉमन हो, मासा किसे कहते हैं, जितनी भी नंबर या संख्याएं हैं, जो जितने भी नंबर या संख्याएं हैं उनमें जो कॉमन होता है वो कहलाता है मासा, वही तो कहलाता है मासा। तो देखिए इनमें आपको ढूंढना है पहली संख्या, पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा भैया क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। अब तीनों में कॉमन देखने के जब ऐसा प्रश्न है तो आपको नंबर देखना है और उसकी मिनिमम पावर देखनी है। जैसे 2 है, 2 की मिनिमम पावर, यहाँ कितना पावर है 1 है, इसी प्रकार जो नंबर होगा उसकी मिनिमम पावर देखनी होगी। और मिनिमम पावर ही यदि तीनों में है, यदि वो नंबर तीनों में है, उसके बाद उसकी जो मिनिमम पावर होगी वही उसका मासा कहलाएगा। क्या नहीं समझे, देखिए इधर अभी समझेंगे। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तीनों जगह 2 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा, तो तीनों में कॉमन होगा। फिर देखिए 3 की पावर, देखिए 3 यहाँ है, ध्यान से देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, क्या इसमें 3 है तो नहीं है, यानी कि 3 ये बेकार है। फिर 5 को चेक करिए, देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, जो नंबर यहाँ हम चूज करेंगे सबसे ऊपर वाले वो तीनों में होना चाहिए, या तीनों में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे हमने 3 को चुना, पहले में था, दूसरे में था, लेकिन तीसरे में कहीं 3 की पावर नहीं नजर आ रही, 3 भी नहीं नजर आ रहा था, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अगला नंबर कौन सा 5, देखो इसमें 5 नजर आ रहा, इसमें भी 5 नजर आ रहा और इसमें भी 5 नजर आ रहा। तो अब 5 को ऐसी कंडीशन में 5 की सबसे मिनिमम पावर, यानी कि 5 की सबसे न्यूनतम घात देखनी। यहाँ 5 की न्यूनतम घात कितनी 1, यहाँ कितनी 5 की 2, और यहाँ कितनी 2, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 2, तो 5 की सबसे कम घात कितनी है यहाँ पर 1, इसलिए वही सी घात को हम लिख लेते हैं, राइट। अब देखिए 7 है, देखिए 7 इसमें है, फिर दूसरे वाले में 7 नहीं तो बेकार है, बेकार। 11 देखिए 11 इसमें है, दूसरे वाले में नहीं तो बेकार है, तीसरे वाले में तो 11 है, तीसरे वाले में तो 11 है, लेकिन क्या दूसरे वाले में नहीं इसलिए बेकार। 13 देखिए इसमें है, दूसरे वाले टर्म में है, तीसरे वाले टर्म में है, लेकिन पहले वाले में नहीं है, तो तब भी बेकार होगा। यानी कि सिर्फ आपको कॉमन क्या मिला जाके 2 मिला जाके, और कौन सा मिलेगा 5 तीनों में मिला जाके, ना तो 3 तीनों में है, ना तो अगला क्या 7 तीनों में है, और ना 11 तीनों में है, और ना 13 तीनों में, इसलिए इसका मासा कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। है आसान, कुछ नहीं है, इसीलिए ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में। देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, निकले इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं फटाफट, ऐसा ही आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या कौन सा होगा इस बार 20। देखिए क्या कहता है 20 नंबर, ध्यान से देखिए भैया। 20 नंबर है प्रश्न, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। अगला 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 7 गुणे 11। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट कह रहा है कई सारे 3, देखिए 1 2 3 4 बार गुणा किया गया, 5 6 7 बार कई बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए जैसे दे रखा हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 गुणे 13 का मासा का क्या ज्ञात करना दोस्तों, का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन वैसे ही लिया जिससे जो डाउट रह गया वो इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको रख पा रहे हैं, जो दे रखा उन तीनों को लाइन से लिख लीजिए। पहले सोल्यूशन में देखिए तीनों को क्या करेंगे, लाइन से हम लिख लेंगे।
क्या है 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर कितना 2 गुणे कितना 11 हो गया। ये पहली लाइन लिख गई। दूसरा कौन सी 2 की पावर कितनी 5 गुणे 3 की पावर 2 इंटू 7 गुणे 11। और नेक्स्ट कितना है 2 की पावर कितना भैया 2 इंटू 3 की पावर कितना 2 इंटू 7 गुणे 13। राइट। अब करना क्या है इसमें से देखिए जो तीनों में कॉमन हो वही आपका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। देखिए क्या लिखोगे मासा इक्वल टू, देखिए ध्यान से 2 को पहले चुनिए, 2 इसमें है पहली वाली लाइन में, 2 पहली लाइन में 3 है तो पहली लाइन में कितना है 3 है तो 3 पहले में भी है दूसरे में भी है तीसरे में, इसलिए 3 की आपको। और चांस की बात तीनों में, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2, इसमें भी 3 की पावर 2। चांस की बात क्या मिल गया तीनों में 3 की पावर 2 मिल गया, तो यही तो कॉमन हो जाएगा। बराबर कितना हो गया 3 की पावर 2 कॉमन हो गया जाके। ठीक है 3 की पावर 2 मिल गया जाके। फिर अगला देखिए 5 है, 5 पहले में है दूसरे में 5 कहीं नहीं है, तीसरे में भी 5 नहीं तो बेकार है। फिर अगला 7 है, देखिए 7 पहले में भी है दूसरे में भी है तीसरे में भी है, 7 पहले में भी है दूसरे में भी है तीसरे में भी। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ 7 की क्या पावर देखे घात देखेंगे तो 7 की घात यहाँ कितनी 2, यहाँ 7 की घात 1, यहाँ 7 की घात 1, तो 7 की सबसे कम घात कितनी है 1। 7 की सबसे कम घात, जो सबसे न्यूनतम घात या सबसे कम घात होगी वही मिनिमम पावर होगी, वही उसका नंबर ले लेंगे। 7 की पावर 1 लिखा नहीं जाता इसलिए लिखा नहीं। फिर देखिए 11 पहले वाले में दूसरे वाले में लेकिन तीसरे में नहीं। फिर 13 बचा था, 13 सिर्फ लास्ट वाले में, ना तो दूसरे में ना तीसरे में। और कोई बचा था 2 देखिए सिर्फ दूसरे में और तीसरे में लेकिन पहले में नहीं, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका हमारा क्या हो जाएगा मासा कितना 3 इंटू 3 कितना 9 हो गएगा और जो गुणे 7, 3 गुणे 3 कितना 9, 3 3 9, 3 का स्क्वायर गुणे 7 कितना होगा 9 7 63। इसका क्या हो जाएगा मासा। कोई समस्या है आसान कि नहीं आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आज जो आपके प्रश्न लासा और मासा, आज की क्लास में हमने क्या किया मासा पे जितने टाइप के प्रश्न बिल्कुल बगैर थ्योरिकल तो है, थ्योरी तो है लेकिन कम है। कल आपको जो वो करा दिए, कल की जो क्लास आपकी रहने वाली उसमें जो आपके थ्योरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या थ्योरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके में 2 नंबर में आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो प्रश्न, उनके बारे में कल की लेक्चर नंबर कौन सा होगा। आज तो लेक्चर नंबर 4 है, कल कौन सा होगा 5वें में, उसके बारे में आज कल हम विधिवत आपको कब बताएंगे। उसमें लेक्चर नंबर 5 में कल वर्ड प्रॉब्लम जो होंगे हमारे वो कल लेक्चर नंबर 5 में कराएंगे। यानी कल क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट हुआ कौन सा 21 नंबर होगा, 20 तो हो गए 21 नंबर होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। लेकिन यदि कहीं पर भी यदि आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं अपने भाई से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों आप शेयर करते रहिए। कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप आसानी से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।